के साथ मैं हूं राकेश पांडे। नरेंद्र मोदी जापान से एक ऐसी खतरनाक चीज लेकर आए हैं जिसकी खबर मात्र से चीन का कलेजा कांप गया। पाकिस्तान अंदर अंदर सहमा हुआ है। दुनिया ने मोदी को जापान में ड्रम बजाते देखा, बांसुरी पर मोदी राग सुना, मछलियों को दाना खिलाते देखा, लेकिन जापान के पीएम के साथ मोदी ने एक ऐसे समझौते को पटरी पर ला दिया जो जापान हिंदुस्तान के रिश्ते का नया चैप्टर शुरू करेगा। यह वादा जापानी गजराज को लेकर है, वो जापानी गजराज जो हिंदुस्तान के आसमान और समंदर की हिफाजत करने आ रहा है, जो रॉकेट की रफ्तार से दुश्मनों तक पहुंचेगा। अभी तक यह गजराज जापानी नेवी की शान है, अब यह हिंदुस्तान की आन बान और शान बनने वाला है। देखिए तस्वीर, बहुत जल्द हिंदुस्तान के समंदर में भी जापानी गजराज की गर्जना दुनिया सुनने वाली। मोदी के जापान दौरे से निकली बहुत बड़ी खबर की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गौर से देखिए, ये जापानी US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। दुनिया इसे US-2 के नाम से भी जानती है। हिंदुस्तान में इसे जापानी गजराज कहा जा रहा है। नाम से बड़ी इसकी खूबी है, वो क्या है, पहले उसे देखिए। देखा आपने कैसे ये जापानी गजराज समंदर को ही अपना एयर स्ट्रिप बना लेता है, कैसे ये पानी की पट्टी पर ही लैंडिंग कर लेता है, कैसे ये पानी की पट्टी से ही टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन इसकी सिर्फ यही खूबी नहीं, इसकी दर्जनों खूबियां हैं जो बारी बारी से आप देखने वाले हैं। भारतीय नौसेना को एक नई फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक तो शिप टैंक्स की जरूरत नहीं है, विमान लैंड कर सकता है, द्वीपों पर जा सकता है, समुद्र पर लैंड कर सकता है। जापान में आपने मोदी को ड्रम बजाते देखा, आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बांसुरी का राग सुना, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि मोदी ने 5 दिनों के जापान दौरे पर देश की रक्षा के लिए इतनी बड़ी डील को पटरी पर ला दिया। प्रधानमंत्री की बांसुरी का राग सुना, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि मोदी ने 5 दिनों के जापान दौरे पर देश की रक्षा के लिए इतनी बड़ी डील को पटरी पर ला दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ अकासाका महल में हुई लंबी बातचीत के बाद जापान और हिंदुस्तान की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। उस बयान में क्या है, पहले वो सुनिए। भारत के साथ जापानी एयरक्राफ्ट और जापानी तकनीक साझा करने के तहत US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की डील साइन की गई है। इसके जरिए भारतीय एयरक्राफ्ट उद्योग के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। इस डील के तहत 15 US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जापान से मिलने वाले हैं। हालांकि हम आपको ये बात साफ कर दें कि UPA-2 के समय मई 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जापान दौरे के वक्त ही इस डील को अंतिम रूप दे दिया गया था। लेकिन मोदी के जापान दौरे के बाद इस समझौते के तहत जापान की 31वीं फ्लीट में इस्तेमाल होने वाले इस प्लेन के भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। जापान के साथ एक समझौता करने से, एक डील करने से भारत की स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इस समय बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चाइना एक तरह से बहुत एक्सपैंड कर रहा है और उसके साथ बराबर चलने के लिए हमें ये चीजों की बहुत जरूरत है। जापान में इस जादुई प्लेन की पूरी खेप आ जाने के बाद हिंदुस्तान के समंदर को सुरक्षा कवच में बांधने में बड़ी मदद मिलने वाली है। मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर की सुरक्षा पूरी तरह फूल प्रूफ हो सकती है। आपात हालत में इंडियन नेवी को समंदर के बीच में ये जापानी गजराज बड़ी मदद पहुंचा सकता है।
ऐसी दर्जनों खूबियां हैं इसमें जिसे आप बारी बारी से देखेंगे। जापान की मार्ट टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इस US-2 प्लेन सीरीज का इस्तेमाल 1967 से करती आ रही है, जिसकी वजह से भूमध्य सागर में चीन चाहते हुए भी अपनी विस्तारवादी नीति पर अमल नहीं कर पाता। मोदी ने खुद जापान में खड़े होकर चीन की इस नीति की परोक्ष तौर से आलोचना की थी। हम दो शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी आने वाले समय में इस क्षेत्र और विश्व के लिए प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। लेकिन जापान और वहां की सरकार सिर्फ आलोचना नहीं करती, जापान खुद को बुलेट प्रूफ बनाता है और उसे बुलेट प्रूफ बनाने में इस US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की बड़ी भूमिका है। एक साथ हजारों खूबियों को समेटने वाले इस एयरक्राफ्ट में पिछले 37 सालों में करीब 10 से अधिक बार बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ये जापानी एयरक्राफ्ट इस लायक बन चुका है जिसकी तकनीक के सामने बड़ी बड़ी पनडुब्बियां युद्धपोत की ताकत फीकी पड़ जाएगी। जापान के PM चीन की दादागिरी को हर हाल में खत्म करना चाहते हैं। इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच नापाक संबंध से भी जापान के कान खड़े हैं, लिहाजा जापान हर हाल में हिंदुस्तान को अपने खेमे में खड़ा कर चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहता है। और इसी कड़ी में ये US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट यानी जापानी गजराज भारत को देने की डील हुई है। साल भर पहले पक्की हुई इस डील में 15 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के समंदर में उतरने वाले हैं। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई इसे जापानी गजराज की क्या कुछ खूबियां हैं आपने देखा, और इसे समंदर का सिंघम क्यों कहा जा रहा है ये भी आपने समझा। इसकी कई खूबियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान की जरूरत के हिसाब से बेहद अहम है। हिंदुस्तान को ऐसी खूबियों वाले एयरक्राफ्ट की बेहद जरूरत भी है। समंदर में अहम से अहम ऑपरेशन के दौरान समंदर से जमीन पर पहुंचने के लिए हर तरह से कुछ और खूबियां इस जापानी गजराज की देख लीजिए। इसके बाद आपको बताएंगे इंडियन नेवी में इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद क्या होने वाला है। अभी यह भी बाकी है कि चीन पाकिस्तान इस जापानी गजराज से डरे क्यों है। पानी और जमीन में कैसे उड़ता है US-2। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में US-2 प्लेन जमीन पर लैंड कर रहा है, दूसरी तस्वीर में वो बीच समंदर लहरों को चीरते हुए हवा से बातें कर रहा है। आखिर ये सब कैसे होता है, US-2 के पूरे मॉड्यूल को समझिए। दूसरी पीढ़ी के इस जादुई विमान की सतह इस तरह बनाई गई है कि जब ये विमान जमीन पर होता है तो इसका हाइड्रोलिक दूसरे प्लेन की तरह ही काम करता है, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाता है तो हाइड्रोलिक मुड़कर V शेप बना लेते हैं। ये डैने पानी को चीरने का काम करते हैं। अब इस US-2 की एक खूबी देखिए। इसकी लंबाई 33.46 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 9.8 मीटर। इसमें पंखे लगे हैं कुल 5, 4 पंखे आगे के लिए, एक प्लेन के पिछले हिस्से पर, जिसका इस्तेमाल समंदर में पतवार की तरह किया जाता है। US-2 की स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें क्रू के 11 लोगों के साथ 20 और लोग बैठ सकते हैं, यानी एक साथ 31 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये 31 लोग कमांडो, नेवी सील कमांडो, रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 12 स्ट्रेचर लेकर हादसे की जगह पर पहुंचा जा सकता है। युद्ध के दौरान अगर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है तो स्ट्रेचर की जगह गोला और बारूद का जखीरा ले जाया जा सकता है। सत्यप्रकाश, इंडिया न्यूज। तो इन खूबियों के आधार पर आप ये समझ गए होंगे कि हिंदुस्तानी नेवी में इसका आना कितनी बड़ी कामयाबी है। US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की डील हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जापान ने 46 साल पुराने कानून में बदलाव कर ये रक्षा सौदा भारत से पहले ही कर लिया था, लेकिन ये सब क्यों किया गया, इसकी खबर आपको आगे बताएंगे। कैसे हिंदुस्तान और जापान भाई भाई बनकर चीनी विस्तारवाद की शामत लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जापानी गजराज की कुछ खूबियां और बताते हैं।
अब आप एक एक कर जापान गजरात की खूबियां देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एयरक्राफ्ट कितनी बड़ी सौगात है जो जापान से आने वाला है। कीमत 600 करोड़ रुपए, रफ्तार 560 किलोमीटर प्रति घंटा, क्षमता 18 टन, क्रू क्षमता 11, पैसेंजर क्षमता 20, फुल टैंक पर 4500 किलोमीटर की उड़ान, इंजन रोल्स रॉयस प्लेटफॉर्म। जापान से आने वाले इस एयरक्राफ्ट की कीमत 600 करोड़ है। ये आंकड़ा आपने देखा, करीब 15 ऐसे एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, ये रक्षा डील करीब 9000 करोड़ रुपए की होगी। 9000 करोड़ की रकम बहुत बड़ी है, लेकिन जब बात US-2 एयरक्राफ्ट यानी जापानी गजराज की हो तो ये रकम कम हो जाती है। ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की वो खासियत है जो इसे किसी भी प्लेन से बेहतर बनाता है। जापान से एम्फीबियस एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारतीय नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। बात यह है कि अगर कल कोई बाहर का देश अंडमान निकोबार में किसी भी द्वीप पे, किसी आइलैंड पे लैंडिंग करता है तो आप उनको वहां से कैसे हटाएंगे सैनिकी तरीके से। तो उस पे क्या होता है, एम्फीबियस ऑपरेशंस होते हैं। तो एक समुद्री जहाज होता है जिसे लैंडिंग शिप टैंक कहते हैं। वो टैंक्स को लैंड करता है इस द्वीप पे, इसी द्वीप पे जहां से हमारे दुश्मन को हटाना है, तो वहां पे ये जो पैराट्रूपर्स हैं या थल सेना के लोग हों तो उनको लैंड किया जाता है। US-2 सिर्फ समंदर की निगहबानी नहीं करेगा, बल्कि वो इंडियन एयरफोर्स को भी मजबूत करेगा। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट उन इलाकों में भी काम करने का मानदा रखता है जहां भारतीय वायुसेना के विमान भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते। इसके पीछे की वजह इसकी खास डायनामिक्स है। समुद्र, नदियों और झीलों में लैंडिंग में माहिर। पानी पर टेक ऑफ डिस्टेंस 280 मीटर, पानी पर लैंडिंग डिस्टेंस 330 मीटर, जमीन पर लैंडिंग डिस्टेंस 1500 मीटर, जमीन पर टेक ऑफ डिस्टेंस 490 मीटर। ये सी प्लेन है, एक एम्फीबियस विमान है। तो इस पे क्या होता है, एक तो आप समुद्र पे लैंड कर सकते हैं, दूसरा ऐसे द्वीप्स पे लैंड कर सकते हैं कि इसकी रफ्तार तो बहुत कम रफ्तार पे ये उड़ान भरता है। भारत के पास एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैटेगरी का कोई विमान नहीं है। US-2 फाइटर प्लेन नहीं है, ये एक कैरियर एयरक्राफ्ट है। इस विमान के आने से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि इस प्लेन के भारत आने पर भारतीय वायुसेना और DRDO मिलकर देश में US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने US-2 एयरक्राफ्ट यानी समंदर के इस सिंघम की खूबियां जानी। अब देखिए कि US-2 एयरक्राफ्ट जिसे जापानी गजराज कहा जा रहा है, उसके हिंदुस्तान में आने का मतलब क्या है, हिंदुस्तान की सेना इस एयरक्राफ्ट से क्या करने वाली है, ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे कि मोदी ने कैसे बड़ी डील को पटरी पर लाया और इसके कितने गूढ़ मायने हैं। आखिर क्या वजह है कि चीन इस US-2 प्लेन का नाम सुनकर ही बौखलाया हुआ है? इसे जानने के लिए समझना जरूरी है कि US-2 प्लेन के हिंदुस्तान आने का मतलब है क्या। 15 US-2 प्लेन से इंडियन नेवी के बेड़े में पहुंचने का मतलब है नेवी की रेस्क्यू ताकत में करीब 3 गुनी बढ़ोतरी। रेस्क्यू ताकत का मतलब है समंदर में कोई भी हादसा या दुर्घटना होने के वक्त ये जादुई प्लेन हवा से बात करते हुए चंद मिनटों में वहां पहुंच जाएगा। ये प्लेन किसी नेवी के बेड़े में खड़ा होगा, आदेश मिलते ही पलक झपकते ये समंदर में कूद जाएगा और ठीक इस तरह वो मौके पर फौरन पहुंच जाएगा। युद्ध किसी नेवी के बेड़े में खड़ा होगा, आदेश मिलते ही पलक झपकते ये समंदर में कूद जाएगा और ठीक इस तरह वो मौके पर फौरन पहुंच जाएगा। युद्ध के समय कैसे होगा US-2 प्लेन का इस्तेमाल? युद्ध के दौरान कई बार विदेशी सेना के हमले में नेवी का पूरा बेड़ा तबाह हो जाता है, ठीक इस तरह। अब आपको बताते हैं कि क्यों जापान हिंदुस्तान को वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिससे हिंदुस्तान एशिया में चीन के मुकाबले खड़ा हो सके। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।
एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरीके से US-2 एम्फीबियस यानी समंदर के सिंघम के जरिए समंदर में मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि जापान को हिंदुस्तान को वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिससे हिंदुस्तान एशिया में चीन के मुकाबले खड़ा हो सके। US-2 का सौदा इसकी एक कड़ी है। इसकी शुरुआत शिंजो अबे के प्रधानमंत्री बनते ही हो चुकी थी। जापान ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाने की बात भी कही गई है। इसमें 3 देशों को शामिल करने की बात कही है। ये 4 देश हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब दुनिया के नक्शे में देखिए, जापानी चक्रव्यूह अगर कामयाब होता है तो ड्रैगन कैसे फंस जाएगा। यहाँ है चीन, चीन के ठीक नीचे यहाँ है जापान, जो समंदर में उसे पानी पिला सकता है। यहाँ है ऑस्ट्रेलिया बाईं तरफ और ऊपर यहाँ है अमेरिका। इन सब के अलावा चीन का सबसे ताकतवर पड़ोसी हिंदुस्तान यहाँ है। अगर जापान का चक्रव्यूह बन जाता है तो चीन की हर चाल नाकामयाब हो जाएगी। तो आपने देखी जापान की रणनीति किस तरीके से वो चीन को घेरने में लगा हुआ है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।